हेलो पीपल, वेलकम बैक टू केसी अपडेट्स। आप सभी एपस्ट्रॉफी को अपनी कॉन्वर्जेशन में इंक्लूड करते हैं? इफ़ यस, देन इट्स वेरी नाइस बिकॉज इट्स अ वे टू कनेक्ट आवर सेंटेंसेस वेरी एफिशिएंट वाइल वी कॉन्वर्जेशन में हम जब भी एपस्ट्रॉफीज़ को यूज़ करते हैं तो इट्स मच बेटर एंड इट्स वेरी कॉमन यूज़ दैट एपस्ट्रॉफी को हम इंग्लिश में, ग्रामर में या फिर नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते ही हैं। तो आज हम बात कर लेंगे कि कैसे उसकी राइट पोजीशनिंग होनी चाहिए, कहाँ आपको एग्जैक्टली यूज़ करना चाहिए और कहाँ नहीं भी करना चाहिए। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कुड नो वेयर द राइट यूज़ ऑफ द एपस्ट्रॉफीज। चलिए हम यूजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यूज़ तो फॉर एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। मैंने बोला इट इज़ मी, इट्स मी। सी, आई हैव शॉर्टन द सेंटेंस। सो फॉर मेकिंग सेंटेंस शॉर्ट, यस, हम बोलते हैं ना इट इज़ एंड हम बोलते हैं ना इट्स। सो दैट इज़ द डिफरेंस बेसिकली। इट इज़ का मैंने शॉर्ट क्या कर दिया, एपस्ट्रॉफी लगा करके। दैट्स व्हाट वी डू इन मैनी बी वर्ब्स लाइक डू, डज, हैव वर्ब्स, हैज़, हैव, हैड। ठीक है ना। तो क्या करते हैं वहाँ पे आइव कर देते हैं। आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट। यू आर गोइंग टू, तो उसमें क्या आ जाता है, यू एपस्ट्रॉफी आर ई। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जैसे कि आपका दो एग्जाम्पल लिए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इट इज़, इट्स, आर यू, आंट यू, are you not the person who trolled me on Instagram, aren't you the person who trolled me on Instagram। इसको आप शॉर्ट आंसर्स में भी काउंट कर सकते हो। चलिए उसके बाद हमने एक यूज़ डिस्कस कर लिया है। शॉर्ट आंसर्स के लिए आप एपस्ट्रॉफी को यूज़ करते हो, ठीक है ना, कॉन्वर्जेशन में शॉर्ट आंसर्स के लिए। नेक्स्ट इज़ आई एम सॉरी टू बॉदर, यू आर स्लीप आई गेस। देखिए यहाँ पे भी शॉर्ट को मैंने और डिफ़ाइन करके आपको कैसे बता दिया। जैसे कि आपने एक सेंटेंस जो है सुना किसी से, आई एम सॉरी टू बॉदर, यू आर स्लीप आई गेस। तो आप रिप्लाई में क्या दोगे, नो, नॉट एट ऑल, आई एंट। आपको पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको शॉर्ट कर दो पूरा का पूरा। आपने एम नॉट की जगह एंट कर दिया और देखिए एपस्ट्रॉफी का कितना सही यूज़ हुआ है। ठीक है, ओके। Next is possessive noun. Yes, it's something that comes from the part of English grammar. Possessive noun क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। possessive word का मतलब ये होता है to own something, ठीक है ना। तो अब मुझे बोलना है कि भाई ये मेरा फ़ोन है, तो मेरे को यहाँ पे possessive noun की फॉर्मेट में कैसे बोलूँगी मैं, दिस इज़ माई सेल फोन। लेकिन किसी और को कहना है कि मेरा फ़ोन है, तो वो इस तरीके से बोलेगा, दिस इज़ खुशबूज़ फ़ोन, है ना। बहुत सिंपल सा पॉजेसिव नाउन को समझने का तरीका यही है। सो आप क्या करोगे यहाँ पे, जॉनीज कार इज़ ब्रोकन, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी लगा दी, एस लगा दिया। इट मीन्स दैट हम पोजेशन यानी कि वो जो कार है वो वही पोजेस करता है, कौन, जॉनी, क्योंकि वो उसकी कार है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, विमेंस डे एंड टीचर्स डे जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो क्या होता है, एपिस्ट्रॉफी के साथ एस होता है, ठीक है। टीचर का दिन, विमेन का दिन और बच्चों का दिन है आज, इस तरीके से। नाउ हियर कम्स द पार्ट दैट अब आपको बहुत सारे लोगों के ना, ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि प्लूरल नाउन के लिए बात करनी है और पोजीशन दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे। बिकॉज सिंगुलर के केस में इट वॉज सिंपल बट नॉट इन केस ऑफ प्लूरल। तो आप कैसे दिखाओगे, दिस इज़ टीचर्स रेस्ट रूम। सी द डिफरेंस, यहाँ पे एस के ऊपर क्या है, एपस्ट्रॉफी। आपको दोबारा से एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइंड इट, दिस इज़ जेम्स कार। सी यहाँ पे क्या है, जेम्स सिंगुलर नाउन है, प्लूरल तो है नहीं, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज उसके नाम के आगे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, सबसे लास्ट लेटर क्या है, एस है। अगर मैं इसको जेम्स कार करूँ तो भी ठीक है, यानी कि दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो ठीक कैटेगरी में आएंगे अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। चलिए उसके अलावा सबसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको प्रोफेशनल्स के साथ जब भी आप डील करते हो और आप किसी को बता रहे हो
उनका नाम लेकर के, तो आप एपोस्ट्रॉफी को यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप क्लिनिक पर बैठे हुए हो तो आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बता सकते हो आई एम एट डॉक्टर्स. आपको पूरा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. इसका मतलब ये है कि आप क्लिनिक पर बैठे हुए हो. सिमिलरली आप किसी के कोई सपोज़ दिस इज़ योर फ्रेंड्स हाउस, तो आपको ज़रूरी नहीं है आपको यही बोलना है कि वो आपके फ्रेंड के घर पे ये सामान मेरा छूट गया है या जो भी है. I left my pens at Monica's. Okay, so these were the basic uses of apostrophes. So you can use them, particularly you can practice them in writing and in speaking too. So see you later. Meet you in next video. Ta-da.